राम राम। ओम नमः शिवाय। कई बार भगवान जो हमारे लिए करना चाहते हैं हम उसको समझ नहीं पाते और बिना कारण ही भगवान से शिकायत करते रहते हैं। एक नगर में दो व्यक्ति थे। एक ऐसा जो प्रतिदिन जाकर कई घंटे तक भगवान का भजन पूजन करता और दूसरा ऐसा जो उसी मंदिर में जाकर लोगों के जूते चुराता था। दोनों का नियम था कि हमने यही कार्य करना है। एक दिन की बात, बहुत तेज वर्षा थी, लेकिन जो जूते चुराने जाता था वो पहले पहुंच गया। उसने जाकर देखा आज तो मंदिर अकेला है, पुजारी भी सो रहा है। आज ऐसा करूं मंदिर का सारा धन ही चुरा लूं। वो मंदिर का धन चुराकर गठरी बांधकर बाहर निकला ही था, इतने में वो पूजन करने वाला व्यक्ति अंदर आ गया। दोनों आपस में टकराए भी सही, लेकिन ना उसने उसको पहचाना ना उसने उसको। वो जैसे ही भीतर गया पुजारी की निद्रा खुल गई। पुजारी ने कहा यही चोर है। जो रोज पूजन करता था उसको चोर ठहरा दिया गया। वो कई बार कोशिश करता रहा कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने एक व्यक्ति को भागते हुए देखा है, उसके हाथ में एक पोटली थी, वो लेके भागा है, मैंने चोरी नहीं की। लोग उसे मारने लगे। वो भागकर मंदिर के बाहर गया, जाकर देखा एक गाड़ी आ रही थी, वो उससे टकरा गया और मूर्छित होकर गिर गया। कुछ देर बाद उसकी तंद्रा खुली। वो बड़ा दुखी था कि मैंने धन चुराया नहीं तो मेरे पे भगवान ने ऐसा दोष क्यों लगवा दिया। आज के बाद ना मैं मंदिर जाऊंगा, ना मैं भगवान की पूजा करूंगा, ना भगवान का नाम लूंगा। मार्ग में उसे वही व्यक्ति मिला। कह रहे देखा, आज मुझे इतना धन प्राप्त हो गया कि अब मुझे कई दिनों तक चोरी करने की भी आवश्यकता नहीं। वो भगवान से नाराज हो गया जो भगवान का भक्त था। वो कहने लगा भगवान को, जो तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हारा भजन करते हैं, उनको तुम दुख देते हो, और जो चोर हैं उनको सुख देते हो। लेकिन भगवान से कोई उत्तर ना पाकर भगवान की तरफ से वो मुख मोड़ लेता था। दोनों की आयु पूर्ण हुई एक ही दिन। दोनों धर्मराज के समक्ष जाकर खड़े हुए। वो व्यक्ति फिर बोला कि देखिए, मैं धर्म कर्म करता था और ये चोर था। इसने सारी उम्र बहुत अच्छे से निकाली, लेकिन मेरी हालत देखो, बड़ी मुश्किल से कमा कर खाता हूं और अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भरा। आखिर भगवान ने मुझे दिया क्यों नहीं। और इसको देखो, चोरी इसने की और वो दोष मेरे पे लगा। धर्मराज मुस्कुराने लगे। कह रहे तुम्हें एक बात ज्ञात नहीं। कहते क्या? कह रहे जिस दिन तुम्हारे पर धन चुराने का दोष लगा था, तुम बाहर भागे थे, एक गाड़ी से तुम्हारी टक्कर हुई थी। उसने कहा, धर्मराज ने कहा, उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन छोटी सी करवट देकर ही भगवान ने तुम्हें बचा दिया। और कहते ये इसकी किस्मत में राजयोग था, इसने नगर का राजा बनना था, लेकिन एक छोटी सी पोटली से ही खुश हो गया और सारा जीवन चोरों की भांति बिता दिया। तब उस व्यक्ति को समझ आया कि ईश्वर जो हैं वो हमारे कर्मों का फल देते हैं। जो हमारे भाग्य में होता है उसको कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।